सद्धम्म के पवित्र पावन महान कल्याणकारी ऐसे मार्ग पर आप धम्म संडे स्कूल में आए हुए सभी साधक साधकाएं, सभी साधक साधिकाएं, उपासक उपासिकाएं, आप सभी का स्वागत है। आपका मंगल हो, धम्म की अनुभूति आपको होती रहे, यही मंगल भावना से हम ये हर संडे के दिन सामुदायिक ध्यान भावना का क्लास और धम्म देशना का क्लास हम लेते हैं। यह आपके कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए। सद्धम्म को हमें जानना है, उसकी अनुभूति करनी है और जानने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी बात अपने आप समझ में नहीं आती। जो पुण्य होता है, पुण्य पाने के लिए तथागत बुद्ध के समय भारतीय संस्कृति में एक यज्ञ याग करने की प्रथा थी कि कोई सैक्रिफाइस करे, कोई यज्ञ करे, यज्ञ करे। कुछ दिनों तक विशेष संकल्प करके यज्ञ किया जाता था और उसमें पुण्यार्जन करने की भावना प्रमुख थी। तो बुद्ध ने जो यज्ञ सिखाया वो यज्ञ बड़े अलग प्रकार का है कि ये कोई ऐसे बाहर प्रकार के कि उस पशु पंछी को मार कर, ये करके, वो करके ऐसे भी यज्ञ करने की प्रथा थी, लेकिन उसे बुद्ध ने सही नहीं बताया। त्याग सेवा भी करो लेकिन दूसरों का नुकसान न हो, किसी को हानि न पहुंचे और बिना हानि पहुंचे, बिना नुकसान करे हुए लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा यज्ञ तथागत बुद्ध ने उसे अच्छा कहा कि जहां हमारा त्याग है, हमारी सैक्रिफाइस है, लेकिन दूसरों का कला है, दूसरों का कल्याण है, दूसरों का मंगल होता है, तो उसे कल्याणकारी यज्ञ कहते हैं, जिससे मेरा भी मंगल और उनका भी मंगल। और आपको बताए कि ये जो पंचशील का पालन करना है, यह बहुत बड़ा यज्ञ है। बुद्ध ने इसे यज्ञ कहा, सैक्रिफाइस कहा, क्योंकि पंचशील का पालन करना जागरूक भाव से ये कोई छोटी बात नहीं है। एक आध दिन कर सकते हैं, लेकिन हर दिन उसका पालन करें, जागरूक भाव को जगाए, पालन करें, तो बहुत कल्याण होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। इसीलिए बुद्ध ने उसे यज्ञ कहा कि पंचशील को धारण करना, कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी की चोरी नहीं करूंगा, कोई बुरा काम नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। ऐसे जो पंचशील के 5 तत्व है, आप जानते हैं उसे, तो ये पालन करना हर दिन, जो पालन करेगा वो बहुत लाभी बनेगा, क्योंकि ये यज्ञ जैसी बात है। बुद्ध ने इसे यज्ञ कहा। जागरूक भाव से हमें अपने शीलों के प्रति जागरूक रहना है, अपने बोलने के प्रति, वाणी के प्रति जागरूक रहना है, अपने विचारों के प्रति जागरूक रखना है, अपने कर्मों के प्रति, कार्यों के प्रति, कर्तव्य के प्रति हमें जागरूक रहना है। यही तो धम्म हुआ ना। और जागरूक किस लिए रहना है? कि मेरे हाथ से किसी का अहित ना हो, मेरे हाथ से किसी का नुकसान न हो, तो कितना कल्याणकारी है।
और जो हो तो मेरे हाथ से किसी का लाभ हो, किसी का कल्याण हो, किसी की सेवा हो। कितनी अच्छी बात है ये। इसी कहते हैं कुशल कर्म, पुण्य कर्म। और ये पुण्य कर्म से जो हमें फल मिलता है वो बहुत बड़ा अदृश्य रूप में, दृश्य अदृश्य रूप में हमें हमारे जीवन में कर्मों का फल मिलता है। कर्म है कोई पुराने कर्म नहीं, वर्तमान जीवन में किए हुए कर्म। वर्तमान जीवन में आज मैं क्या करता हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद में भी क्या करने वाला हूं, क्या मुझे करना है, इसे कहते हैं वर्तमान के कर्म। तो जो व्यक्ति जागरूक भाव से, शरीर, वाणी और मन से बड़े जागरूक भाव से कल्याणकारी कार्य करता है, सुखदायी कार्य करता है, लोगों के हित और सुख के लिए संकल्प करके कार्य करता है, तो बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा, उससे पुण्य मिलेगा। पुरानी भाषा में उसे पुण्य कहते हैं, मेरिट कहते हैं। तो ये पुण्य तो वर्तमान कार्य में भी होता है। और जानते हैं आप कि ये पुण्य हमारे पिछले कार्यों का भी पुण्य हमें मिलता है। पिछले कार्य का मतलब 10 साल पहले मैंने क्या किया, 20 साल पहले मैंने क्या किया, 25 साल पहले मैंने क्या किया, उसका फल आज भी मिलता है। 2 साल पहले मैंने क्या किया, आज भी उसका फल मिलता है। तो इसे कहते हैं पूर्व के किए हुए कार्य। हम जब अभ्यास करते हैं, कोई व्यक्ति IAS की परीक्षा पास होता है, बहुत मेहनत करता है, कोई डॉक्टर की परीक्षा पास होता है, MBBS करता है, MD कर लेता है, कुछ साल पहले उसने किया, फल तो आज मिल रहा है ना, मिलते रहेगा। किसी ने इंजीनियरिंग किया, फल मिलेगा, किया तो मिलेगा, नहीं किया तो कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसे कहते हैं पूर्व कर्म। 5 साल पहले क्या किया, 20 साल पहले क्या, 25 साल पहले मैंने क्या किया, उसका भी फल मिलता है। और बुद्ध तो कहते हैं कि पिछले जन्म में भी मैंने क्या किया है, उसका भी फल मिलता है। लेकिन किसी को समझ में आता है जन्म, किसी को नहीं आता है, वो तो ज्ञान की बात है, वो तो दृष्टि की बात है। समझ में उन्हें आता है कि जिन्हें पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान हो गया, पूर्व जीवन का ज्ञान हो गया, पूर्व जीवन का ज्ञान हो गया। ऐसे ज्ञान में पुब्बे निवासानुसति ज्ञान है, ये भी एक ज्ञान है। तो इसका ज्ञान जिसे हुआ, उसे सारा उसका वर्तमान जीवन, भावी जीवन और पूर्व जीवन भी दिखने लगता है, क्योंकि ज्ञान है। इसी प्रकार दिव्य चक्षु ज्ञान, ये ज्ञान है। जो व्यक्ति दिव्य चक्षु को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, अपनी उस विजन को, दृष्टि को बढ़ाने का प्रयास करेगा, वो जानता है, जानेगा। जो नहीं करेगा वंचित रह जाएगा, दूर रह जाएगा, क्योंकि ज्ञान है। तो बुद्ध ने जो सिखाया, ज्ञान की बात सिखाई। और थोड़ी धन की भी बात कही। बुद्ध ने कहा धनी बनना सीखो। धन भी कितने प्रकार का होता है जानते हैं आप? पैसा, धन, दौलत, ये भी एक धन है। सोना, चांदी, जेवरात, ये भी धन है। इसकी अपनी कीमत है। जिनके पास जमीन जायदाद है, बिल्डिंग है, वो भी धनी है। अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसके पास है, इतनी बड़ी जमीन जिसके पास है, इतना बड़ा सोना चांदी जिसके पास है, तो धनी है। वो बल है उसके पास, ये भी एक धन होता है। उसको भी मिलाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ने सही ढंग से मिलाने का प्रयास करे तो शक्तिशाली बन गए, धनी बन गए। उसी प्रकार ज्ञान का धन होता है। इस धन से अलग जमीन नहीं उसके पास, बिल्डिंग नहीं उसके पास, लेकिन बड़ा उच्च प्रकार का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। तो बहुत बड़ा धनी है वो, बहुत बड़ा धनी। बड़े सुख शांति में, आनंद में निरंतर जीने वाला व्यक्ति,
धनी व्यक्ति नहीं जीता निरंतर सुख शांति में, बड़ी बेचैनी, बड़ा दुख, बड़ी परेशानी, क्योंकि धन को संभालना, उसकी सुरक्षा करना, कोई चुरा न ले, कोई भगा न ले जाए, कोई मुझ पर इनकम टैक्स वाला धाड़ न डाल डाले, कहाँ छुपाऊँ मैं, भय बना रहता है, क्या करूँ मैं। तो धन कभी सुख शांति भी देता है, लेकिन कभी बेचैन भी बनाता है, दुखी बनाता है, व्याकुल बनाता है। लेकिन ज्ञान की शक्ति, प्रज्ञा की शक्ति हमेशा आनंदी, प्रसन्नता, सुख शांति देती है। ये भी एक हो गई। और दूसरे प्रकार का धन बुद्ध ने बताया, वो धन होता है दृश्य, अदृश्य धन और दृश्य धन। अदृश्य, दृश्य यानी दिखने वाला, आंखों से दिखता है, पैसा दिखता है, जमीन दिखता है, बिल्डिंग दिखती है, सब कुछ आंखों से दिखने वाला भी धन होता है। और दूसरा अदृश्य, कि आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन धन है उसके पास, पुण्यवान है वो, वैभवशाली है वो, धनी है वो, ज्ञानी है वो। तो ज्ञान का धन, पुण्य का भी धन बहुत बड़ा होता है। और पुण्य का धन मिलता है प्रज्ञा दृष्टि से, सैक्रिफाइस करे, त्याग करे, सेवा करे, कल्याण करे। जितनी अधिक लोगों की सेवा करोगे, जितना अधिक लोगों का भला करोगे, उतना तुम अधिक पुण्यवान बन जाओगे। क्योंकि पुण्य वैसा मिलता है, दुआ मिलती है पुण्य से, दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में दुआ मिलती है। और पुण्य दिखाई नहीं देता, क्या है उसके पास दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पुण्य की संपत्ति, पुण्य संपदा जिस आदमी के पास हो, वो बड़ा धनी माना जाता है। पुण्य यानी जो बहुत काम करने वाला, बहुत सेवा करने वाला है, महापुरुष जिनके पीछे लोग दौड़ते हैं, जो बड़ा काम करते हैं, क्योंकि रात दिन वो अच्छा अच्छा काम करते हैं, तभी तो लोग उसको मानते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, कल्याण करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब जैसे व्यक्ति, कोई बहुत करोड़ों की संपत्ति नहीं थी उनके पास, कोई बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी बाबा साहब के पास, लेकिन वो सेवा करते रहे, लोगों की सेवा, ज्ञान के रास्ते पर लोगों को लाना, सद्धम्म के रास्ते पर लोगों को लाना, बहुत बड़ा पुण्य उनके पास था। उनके जीवित काल में भी वो पुण्य ने उनको सपोर्ट किया, और उनके जाने के बाद भी वो पुण्य होता है। पुण्य को मृत्यु नहीं आती, कुशल कर्मों को मृत्यु नहीं होती। कुशल कर्म वर्तमान में भी फल देता है, और कुशल कर्म, पुण्य कर्म भविष्य में भी फल देता है, जाने के बाद भी फल देता है। उसे कहते हैं पुण्य कर्म। दिखता नहीं वो, लेकिन रिजल्ट ऑफ द मेरिटोरियस डीड्स, रिजल्ट ऑफ द वेलफेयर डीड्स, they give results at the present moment and in future also. तो इसीलिए ऐसी अदृश्य शक्ति जिस कर्म से मिलती है, वो भी कर्म बुद्धिमान आदमी ने करना चाहिए। वो कौन से कर्म? शील का पालन करना, समाधि का, ध्यान भावना का अभ्यास करना, मन का मालिक बनना, मन को जीतना, मन को विकारों से मुक्त करना, मन को निर्मल करना, और हमेशा कुशल कार्य करते रहना। बहुत बड़ी शक्ति उसमें होती है, बहुत बड़ा कल्याण होता है। और मंगल मैत्री करते रहना कि लोगों का कल्याण होता रहे, लोगों का मंगल होता रहे, कल्याण होता रहे, कल्याण होता रहे। मेरे जीवित काल में मेरे हाथ से लोगों का नुकसान न हो, मंगल हो, मंगल हो। यही भावना महापुरुषों में होती है, तभी पुरुष महान बनता है, विशेष बनता है। यही बात तथागत बुद्ध ने सिखाई। और ये पुण्य कर्म करने की शक्ति हर एक व्यक्ति के पास है, बुद्धि हर एक व्यक्ति के पास है। उसका कैसा उपयोग करता है वो, और कैसे अपने जीवन में उसको संग्रहित करके पुण्य कार्य को संग्रहित करके कैसे वो जीता है, ये उस पर अवलंबित है। यही तथागत बुद्ध ने सिखाया।
आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत को मिले, सुख शांति मिले, बुद्ध वाणी से आपको प्रेरणा मिले, आपका जीवन धन्य धन्य बन जाए। यही मंगल मैत्री से, मंगल मैत्री के साथ आपकी सेवा में, धम्म की सेवा में बदंत राहुल बोधी महाथेर, आप सबका मंगल हो। इस वीडियो क्लिप को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने रिश्तेदारों में, दोस्त मित्र में भेजिए, पुण्य के लाभी बनिए। मंगल हो आप सभी का, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम। साधु।